नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की। और शनि जो है वो 17 जनवरी 2023 को ट्रांजिट कर रहे हैं मकर से कुंभ में, यानी कि अपनी एक राशि मकर को छोड़कर वो अपनी ही दूसरी राशि कुंभ में जा रहे हैं। तो हमने मेष राशि और लग्न के लिए देखा था, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि और लग्न के लिए इस ट्रांजिट के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। शनि जो है वो 2.5 साल के लिए यहाँ रहेंगे, 29 मार्च 2025 तक। यस, सो ये 2.5 साल में से ऑलमोस्ट 2.25 साल है ये, क्योंकि उन्होंने 2.5 महीने का एक ट्रांजिट बीच में किया था, तो वो उन्होंने काउंट किया है कि भाई मैं 2.25 साल रहूँगा। तो ऑलमोस्ट ये जो समय है शनि के ट्रांजिट का वो वृषभ लग्न और राशि को कैसा रहेगा। तो वृषभ वालों के लिए ये जो हो रहा है वो कुंडली के भाग्य से कर्मस्थान में हो रहा है। शनि जो है वो उनके कर्मस्थान में आ रहे हैं, और कर्मस्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्मस्थान का मालिक भी शनि खुद है। और ऑलमोस्ट वृषभ लग्न के लिए शनि अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो है वो उनका अच्छा मित्र भी है। कहें तो शुक्र की राशि तुला में ही शनि उच्च के होते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट रहेगा वृषभ लग्न और राशि के लिए। भाग्य का मालिक भी शनि है, भाग्य में चल रहा है, और वो भाग्य से कर्म में जाएगा। यानी कि आपका अभी जो भाग्य चल रहा है वो बहुत अच्छा था, उसमें बहुत अच्छे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं अभी तक के ट्रांजिट में, शनि के मकर के ट्रांजिट में। अब कुंभ में जब वो जाएंगे तो आपको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा करियर में। आपकी जो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप छोटा बिज़नेस कर रहे हैं, आप बड़ा कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, आपको हर दिशा में प्रोग्रेस नज़र आएगा आपके काम में। अब वो काम जॉब का है, बिज़नेस का है, जो भी है, तो वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये स्थान के हिसाब से ट्रांजिट हो रहा है, तो मैं उसकी पहले बात करूँगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि अरे आप बिज़नेस की बात करें, जॉब की बात करें, लेकिन यहाँ पर मेन टॉपिक्स भी यही होते हैं लाइफ में, और यहाँ ट्रांजिट भी शनि का उसी दिशा में हो रहा है, इफेक्ट भी उन्हीं स्थानों में हो रहा है। सो आपके पर्सनल चार्ट को मैंने जैसे एक ब्रीफ दिया था, तो उसमें आपने समझा होगा कि आपका चार्ट क्या है, उसमें क्या लगना है, क्या है। सो उसको समझने के बाद जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उसी पे फोकस करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आपका जॉब कंफर्म हो जाएगा। ये 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे जॉब किए होते हैं, कभी मार्केटिंग में है, कभी बैंकिंग में गए, कभी कुछ खुद का थोड़ा बहुत कुछ किया, फिर कुछ और जॉब कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में करना क्या है, कहाँ जाना है। तो शनि यहाँ आपको कर्मस्थान में आकर दिशा दिखाएगा, और भाग्य स्थान से वो जब आ रहा है तो भाग्य से आपको कनेक्शंस बनवा के वो यहाँ पर आया है कर्मस्थान में 17 जनवरी के बाद। तो आपके कनेक्शंस जो हैं वो जागृत होंगे, और आप उस दिशा में कार्यरत होना शुरू हो जाएंगे। आपके काम बनना शुरू होंगे, और आप लाइफ में एक स्टेबल वे में आगे बढ़ेंगे। एक स्थिर रूप से आपका एक काम शुरू होगा। आप लाइफ में उस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि भाई अब यही मुझे करना है, मेरे लाइफ का गोल क्या है, मुझे कर्म कर्म के हिसाब से जो अर्निंग का मेरा सोर्स है वो यही है, वो डिसाइड हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मूव रहेगा शनि का, और 2.5 साल बहुत अच्छे ज़्यादा होते हैं, और उस 2.5 साल में आपका प्रॉपर बेस बन जाएगा और आप एस्टेब्लिशमेंट की ओर जाएंगे लाइफ के। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और लाइफ में एक फिक्स आपका रूट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ में होगी। दूसरा, आपका काम तो फिक्स होगा, लेकिन काम क्या होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर आप भटक रहे हैं कि अरे ये करूं कि वो करूं, क्या करूं, तो एक्सपीरियंस, मल्टी एक्सपीरियंस वाले भी लोग मैंने देखे हैं। तो उनमें से आपका जो आपके लिए सही होगा, जो आपकी काबिलियत के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आपके फ्यूचर के हिसाब से, उसी दिशा में शनि आपको सेटल करेगा। सो शनि आपको प्रॉपर सेटलमेंट की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में बेस्ट टाइम आ रहा है, आप उसको समझ के चलिएगा, और जितना हो सके, शनि मेहनत का ग्रह है, मेहनत ज़्यादा कीजिएगा। ये 2.5 साल में अगर आपने जितना मेहनत ज़्यादा किया, आपको उतना ही उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कहने का मतलब ये है, मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्डवर्क की बात कर रहा हूँ। शनि हार्डवर्क का प्लैनेट है, और वो हार्डवर्क से ही सब कुछ देगा। लेकिन अगर आपने खुद की ओर से भी हार्डवर्क लगाया, शनि तो आपसे करवा ही रहा है, लेकिन आपने भी खुद अप्रोच वही रखा, तो वो शनि डबल इफेक्ट आपको देगा। आपकी स्पीड जो शनि की स्लो है वो डबल आपको मिलेगी। आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा, स्पीड में होगा, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
इससे आगे बढ़ते हैं तो ये स्थान पिता का भी है। अब शनि यहाँ पर है और आपका शनि यहाँ होने की वजह से आपका पिता के साथ जो बॉन्डिंग है वो बढ़ेगा। लेकिन फिर भी जिनका सूर्य पावरफुल है कुंडली में या कर्मस्थान में ही सूर्य है, तो सूर्य पर शनि के आने से पिता से एक डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये भी चीज़ समझिएगा कि भाई ये ग्रहों की चाल के हिसाब से है और उसको एक्सेप्ट करना है और उनको भी समझाना है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो और आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी ओर से कुछ भी बोल नहीं दिया जाए, कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया जाए तो बेटर रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है कर्मस्थान जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे पिता का स्थान है, उसी तरह कर्मस्थान जो है वो आपके मदर इन लॉ का भी स्थान है। तो उनसे भी आपके रिश्ते यहाँ पर क्लैरिटी वाले होंगे। देखिए, पिता से भी होंगे, मदर इन लॉ से भी होंगे और माता से भी होंगे, क्योंकि शनि की बिल्कुल सामने दृष्टि है, उस पर हम बाद में आते हैं। तो यहाँ सबसे जो भी रिश्तों में जो भी बातें होंगी, जिनसे भी होंगी, वो क्लैरिटी के लिए होंगी। आपकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो ये एक चीज़ ध्यान रखना है। और उसके बाद हम बात करें तो शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की जो दृष्टियाँ हैं, शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। एक है जहाँ पर वो बैठता है वहाँ से तीसरे स्थान में, यानी कि आपकी कुंडली के कर्मस्थान में बैठा हुआ शनि, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है 12वां स्थान है कुंडली का, वहाँ देखेगा आपके व्यय, क्योंकि ये शनि की नीच राशि है। तो जो लोग अपने खर्च को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली उनको अपना वृषभ लग्न और राशि वालों को अपना हिसाब किताब अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सौंप देना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। आपको बिना वजह के खर्च बहुत करने में मज़ा आएगा और फिर उसके हिसाब नहीं रहेंगे, आपको तकलीफ़ होगी। तो खर्च पे कंट्रोल रखिएगा, बेवजह के खर्च यहाँ पर शनि करवाएगा। तो अर्निंग आपकी होगी, लेकिन ये बेफजूल के खर्च की वजह से आपको बहुत कम बेनिफिट नज़र आएगा। यहाँ पर विदेश का भी स्थान है, व्यय का भी भाव है। तो ये विदेश में भी जो लोग हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश में है और दूसरे देश में जाना चाहते हैं, इन शॉर्ट एक कंट्री छोड़ के या एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए ज़रूरी है, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो सारी चीज़ें आप सोच के आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। और वृषभ लग्न को मैं ये राशि को ये कहूँगा, दोनों को, कि विदेश के मामले में आप बहुत ही ये 2.5 साल में संभालें, अदरवाइज़ आपको बेनिफिट कम, लॉसेस ज़्यादा होंगे। सो वो एक चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर ये शनि जो है उसकी एक दृष्टि है बिल्कुल सामने आपके 4th हाउस पे, सुख भाव पे। तो सुख का जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ सारे सुख है जीवन के। तो सुख के स्थान पर शनि की दृष्टि का होना, तो शनि आपके सुख में थोड़ी कमी लाएगा, क्योंकि आपका काम बढ़ने वाला है, आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला है, आपका हार्डवर्क बढ़ने वाला है। सो एक तरफ आपका करियर ग्रोथ हो रहा है उसमें, और दूसरी तरफ आपको आप समय नहीं दे पा रहे, आप दूसरों के लिए, परिवारजनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो स्ट्रेस बढ़ेगा और सुख की कमी होगी। तो सुख आपको एक तरफ से मिल रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति करना, उसका आनंद उठाना, वो पॉसिबल कम बनेगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ भागना, पैसों के पीछे मत, काम के पीछे भागिएगा, लेकिन काम के लिए जो फैमिली है उसको भूल मत जाइएगा और उसको न्याय देने की कोशिश कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। माता के लिए थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखिएगा, उनके लिए केयर कीजिएगा, उनके लिए जो भी ज़रूरी है ओपिनियन के साथ करवाइएगा। आपका जो घर है, ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसमें भी आप जल्दबाज़ी बेचने या ख़रीदने में ना करें। उसमें आप जानकारी पूरी जानिए, 2-4 लोगों की उसमें भी राय लीजिए, उस क्षेत्र के जो भी माहिर हो उनकी, दोस्त हों, फैमिली मेम्बर्स हो, सबकी राय लीजिए। उसके बाद उसमें कोई भी निर्णय पे आइएगा, अदरवाइज़ उसमें आपको बाद में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका ये जो शनि है वो 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे कर रहा है। 7वां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। सो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पार्टनरशिप में क्लैरिटी की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्यों आएंगे? क्योंकि डाउट है,
एक दूसरे के साथ क्लैरिटी नहीं है और उस क्लैरिटी ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे। वो क्लैरिटी होगी इसलिए, तो क्लैरिटी होगी तो सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी तो वो पसंद नहीं आएगा, वो पसंद नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। सो डिस्ट्रॉय होने का भी एक योग है पार्टनरशिप में, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे लाइफ पार्टनर में हो। लाइफ पार्टनर से मैं ये कहूँगा कि आप उनसे ज़्यादा उलझिए मत, उनके लिए कुछ एक्शन रिएक्शन मत कीजिए क्योंकि ये लाइफ टाइम का सवाल है। लेकिन जहाँ बिजनेस है वहाँ क्लैरिटी होगी, तो वहाँ फिर आपको लग रहा है कि भाई अलग होना पड़ेगा तो हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा क्लैरिटी के साथ, सपोज़ क्लैरिटी हुई उसके बाद ये हुआ कि भाई मेरी गलती है या इनकी गलती है, तो वो गलती का एहसास होना और उसको एक्सेप्ट करना, अगर वो चीज़ नहीं होती है तो वो पार्टनरशिप नहीं टिकेगी और शनि उसको ब्रेक ही करने वाला है, तो वो लंबा चल के होने वाला है, आगे भी वही रिपीट होगा। सो बेटर है वो क्लैरिटी के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए प्यार से अलग हो जाना। नई पार्टनरशिप नहीं करनी है, जिनको शादी करनी है, रिश्ता तय करना है, उनको भी क्लैरिटी के साथ और एक पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब शनि यहाँ पर 10th हाउस में चंद्र के साथ, अगर वहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में जो ग्रह हैं उनकी अगर हम बात करें तो चंद्र है वहाँ, तो विषयुति है। आपका हार्डवर्क आपके अकेले के नाम से होगा, आपके अकेले के दम पे होगा, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेंगे, तो ये एक अच्छा है। अगर वहाँ पर चंद्र के बदले में मंगल है, शनि वहाँ से ट्रांजिट कर रहा है 10th हाउस में, आपके बर्थ चार्ट में मंगल है, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका मंगल जो है वो शनि की ही राशि में उच्चत्व प्राप्त करता है। तो मंगल लेकिन अग्रेशन वाला प्लेनेट है, तो आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, शनि उसको कूल करेगा और स्पीड मंगल की वजह से बढ़ेगी, तो आपको बहुत बेनिफिट भी होंगे मंगल की वजह से। जो लोग मेडिसिन, फार्मा, ये सब इंडस्ट्री में हैं उनके लिए अच्छा है, और उनके लिए फ्यूचर में ब्राइट कुछ चांसेस बनेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के उनके लिए अच्छा रहेगा, करियर वाइज केमिकल, फार्मा, मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है उनके लिए अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। अब यहाँ अगर बुध है तो जो लोग मैनेजमेंट में हैं, जो लोग बैंकिंग में हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए भी ये शनि बेनिफिशियल रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और यहाँ पर अगर बुध के बाद है गुरु, तो दिस इज़ द बेस्ट आपके लिए, क्योंकि आपका गुरु जो है वो आपके लक्ष्मी भाव का मालिक है, 11th हाउस का। शनि गुरु का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, करियर वाइज, इनकम वाइज, विजडम आपका बढ़ेगा, आपके निर्णय बहुत सही होंगे, सही दिशा में होंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। बट शनि की दृष्टियों का जो मैंने जिक्र किया है, जो बात की है, उसको ध्यान रखिएगा, उसको ध्यान रख के ही सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही मूव करना है। ये इफेक्ट्स शनि गुरु के हैं। गुरु के बाद शुक्र होगा तो आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, बहुत अच्छा रहेगा, आपका अपना खुद का क्रिएशन कर पाएंगे खुद के दम पे, और उसमें सपोर्ट खुद का ही लेके आपका नाम बनेगा, यश मिलेगा। सो ये बहुत अच्छा है किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड में, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, या पब्लिक रिलेशन में, या फिर आप पब्लिक फिगर हैं उनके लिए भी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपका क्रिकेट हो, चाहे वो मीडिया हो, फिल्में हो, जो भी पब्लिक में आपका एक नाम है, आप पब्लिक फिगर हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि जो है, अगर शनि ही वहाँ पर है और आते हैं तो बहुत डबल इफेक्ट होगा, डबल इंजन होंगे, डबल आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बहुत अच्छा है। शनि की महादशा भी है तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। यहाँ अगर राहु है तो आपके लिए डेफिनेटली, जो लोग स्टूडेंट्स हैं मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है लाइफ का, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और उनको हायर डिग्रीज़ में स्टडी करना है, मास्टर डिग्री, पीजी करना है तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ पर केतु है तो जिनको आध्यात्म में जाना है, जिनको स्पिरिचुअल का एक पावर क्या है वो पता चलना है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, माइथोलॉजी क्या है, इन सब चीज़ों में भी एक इंटरेस्ट आएगा और उसमें सफलता मिलेगी। तो शनि का ये ट्रांजिट ओवरऑल इस तरह से रहेगा, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों का, और आपको करना है तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, मंत्र स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ कुछ चीज़ों को ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपका गोल्डन पीरियड बन सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।